जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये कैसे होती है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सन है और सन से कुछ रेज आ रही हैं, हीट रेज। और जो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है जी, अर्थ प्लेनेट है। इस पे जो है वो आके स्ट्राइक कर रही हैं, इस पे आके लग रही हैं। और यहाँ से फिर कुछ रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, ठीक है जी। अब यहाँ इस जमीन के ऊपर ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं जी एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर क्या है इसको हम देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर जो है ये जमीन के गिर्द डिफरेंट गैसेस का एक एनवेलप है। आप यूं समझें कि जिस तरह एक लिफाफा होता है जिसमें खत एनक्लोज होता है, इसी तरह जो है हमारी जमीन के गिर्द जो है गैसेस का एक एनवेलप है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हमारी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं। यहाँ हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर मौजूद होती है जी हमारी एटमॉस्फेयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में कितनी पाई जाती है, तो मैं लिखता हूं कि 0.038% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई पॉइजनस गैस नहीं है, यानी कि ये हार्मफुल गैस नहीं है, मगर अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो ये हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है उसको हम आगे देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर मौजूद है हमारी एटमॉस्फेयर में। उसका क्या रोल है कि जब सनलाइट पास होती है, तो जब सनलाइट आती है, सूरज से आती है, तो वो इससे पास ऑन हो जाती है और जमीन तक वो सन रेज, वो जो हीट रेज हैं जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, उसको मैं यहाँ आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। वो हाई एनर्जी रेज होती हैं और वो जमीन पे आके स्ट्राइक करती हैं जी, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ रेज तो वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ जो है स्ट्राइक बैक कर जाती हैं वापस एटमॉस्फेयर में, और जो है स्पेस में चली जाती हैं। ये आपको नजर आ रहा है जी, खला में चली जाती हैं जी। इसको मैं लिख लेता हूँ अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर क्या होता है कि जमीन से भी कुछ रेज जो हैं वो एमिट होती हैं, कुछ रेज खारिज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज, आई आर रेज। ये आपको डायग्राम में रेड कलर की ये रेज नजर आ रही हैं कि ये ऊपर जा रही हैं, ठीक है जी, आई आर रेज। अब एटमॉस्फेयर में जो है क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है कि ये उन रेज को जो जमीन से निकल रही हैं, आईआर रेज, इंफ्रारेड रेज, उनको जो है अब्जॉर्ब कर देती है और फिर कुछ जो है उनको रिफ्लेक्ट करके वापस जमीन की तरफ भेज देती है, ठीक है जी, ये लेयर भेज देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस। कि सन से जो लाइट, जो हीट रेज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो तो पास ऑन हो रही हैं और वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मगर जो जमीन से रेज आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं जो एटमॉस्फेयर में, वो जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं इस रेज में और फिर रिफ्लेक्ट बैक होके उसको वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो जमीन पे भेज देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्या है जी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये क्या है, कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है जी। ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं इसको भी हम देखते हैं कि इसको हमने ग्रीन हाउस क्यों कहा जी। ये आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ ये ग्रीन हाउस है, ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है कि एक ये आपको ग्लासेस नजर आ रहे हैं और ये एक नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें जो है क्या है, ये ग्लास का बना हुआ जी, इसमें ग्लास है और घर की तरह ये बना हुआ है। इसमें क्या है कि सनलाइट्स पास होती हैं यहाँ से, सनलाइट अब्जॉर्ब तो हो जाती हैं, इसमें से पास हो जाती हैं, मगर वो सनलाइट्स जो हाई एनर्जी रेज होती हैं वो वापस नहीं जा सकती, वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और ये जो प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं कि कुछ इस तरह के प्लांट्स या फ्लावर यहाँ पे मौजूद हैं कि जो कि अगर समर सीजन में वो ग्रो कर सकते हैं, तो हम उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत हम उनको विंटर में भी ग्रो कर सकते हैं। यानी बगैर मौसम के भी हम उनको उस वो टेम्परेचर दे के हम उनको ग्रो कर सकते हैं। कि यानी उसका जो मौसम है वो अगर समर है, समर में उस प्लांट्स ने ग्रो करना है, लेकिन हमने अगर उसको विंटर में ग्रो करवाना है तो उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत ग्रो करवा सकते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि सनलाइट जो है वो अब्जॉर्ब होती है और फिर वो वापस नहीं जा सकती, एमिट नहीं हो सकती, अनलेस कि ये इसके जो डोर्स हैं या आप इसके विंडो कह दें उसको हम ओपन ना करें तो। अच्छा,
तो इस वजह से हम कहते हैं जी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कि उस ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है कि हमारी एटमॉस्फेयर में जो रेज हैं वो पास तो हो जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर से, मगर वो वापस जो है उसमें जो इंफ्रारेड रेज हैं जो जमीन से खारिज हो रही हैं वो वापस नहीं जा सकती। इसलिए हम इसको कहते हैं जी कि ये किसकी तरह का इफेक्ट है जी, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है जी, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्यों है कि हम क्या करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम जो है ह्यूमन इंसान जो है वो क्या करते हैं कि वो फॉसल फ्यूल बर्न करते हैं, यानी जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हम पेट्रोल और डीजल एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है जी, पेट्रोल और ये पेट्रोल और डीजल ये क्या चीजें हैं, ये फॉसल फ्यूल हैं। और फॉसल फ्यूल क्या हैं कि जब एनिमल्स और प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं, उनके डेड रिमेन्स जो होते हैं वो जमीन के नीचे चले जाते हैं और बैक्टीरिया उनको डिके करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो डेड रिमेन्स होते हैं वो क्रूड ऑयल में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइनरी में साफ करते हैं, क्रूड कहते हैं खाम तेल, जब इसको रिफाइनरीज में हम साफ करते हैं जहां इनको रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है, तो पेट्रोल और डीजल आते हैं। तो पेट्रोल डीजल जब हमारी गाड़ियों के इंजन में बर्न होते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। ठीक है जी, आल्दो के कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पॉइजनस गैस है, कि जहरीली गैस नहीं है, लेकिन जब इसकी प्रोपोर्शन या इसकी खास एक रेशो है जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद होनी चाहिए, जैसे कि हमने कहा कि अभी हमारी एटमॉस्फेयर में 0.038% जो है क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब अगर इससे कम होगी या ज्यादा होगी तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोपोर्शन इससे बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनकी चिमनियां जो होती हैं उससे भी स्मोक निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जब ऊपर जाती है तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेयर जो बनती है वो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। इसको मैं एक डायग्राम से आपको दिखा देता हूं जी। ये हमें जो है अर्थ नजर आ रही है, अर्थ का एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं मिसाल दूं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 की एक लेयर है, जब CO2 की लेयर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगी तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज तो यहाँ पे आएंगी। ठीक है जी, मगर जो जमीन से जो है इंफ्रारेड रेज जो जा रही हैं वो यहाँ से पास ऑन नहीं हो सकेंगी, वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगी या दोबारा जो है वो जमीन की तरफ रिफ्लेक्ट होके आ जाएंगी, मुड़ेंगी। रिफ्लेक्शन मीन मुड़ना के, टकरा के उससे फिर वापस मुड़ जाना। ठीक है, इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूं कि ये जो जब इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो जो है वो रेज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जी। ठीक है जी, ये आपको नजर आ गया। ठीक है, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है। तो ओवरऑल हमें क्या पता लगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है। ठीक है जी, कि कुछ रेज जो जमीन से एमिट होती हैं, IR रेज, वो जो है वो जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है हमारी एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो जो है वो स्पेस में नहीं जा सकती, यानी खला में नहीं जा सकती वो इंफ्रारेड रेज, और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है हमारी एटमॉस्फेयर का, हमारी जमीन पे की जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो टेम्परेचर है ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इफेक्ट होते हैं कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उससे डिफरेंट तूफान आते हैं, स्टॉर्म हम कहते हैं। ठीक है जी, और फ्लड्स वगैरह आते हैं। तो ये इफेक्ट्स हैं किसके जी, ग्लोबल वार्मिंग के। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और इसके ये कैसे होती है, इस सारे प्रोसेस को हमने देखा। होपफुल कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा।